31 जुलाई के दिन करीब 400 वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी कामिका एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 314 एकादशी पड़ती है और 31 जून को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। दिन स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, कामिका एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके पश्चात से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा कामिका एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्हित समझा जाता रहा है, इसीलिए कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। इस तरह स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है में वर्णित है। स्वस्तिक सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ काम को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रागवेद की भाषा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 बेबो यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की में चलती हैं, जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्तिक महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह हट, जिन्हें स्वास्तिक स्वरूप बनाए चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और भी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश कलह दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा हो गया, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो बाजार से अलग अलग के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते आते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए या उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं
तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति करा आते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल सनातनी ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल सनातनी ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाए। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो कुशा घास भी डालकर नहा सकते के। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 311 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 311 दिन तक या बने रहने से आपके जीवन में कभी धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह है घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पिल्ले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हो है तो उसको ही पूजक वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना ले। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशी। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो बातें वासुदेव का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी हल्दी डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना ना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं
तो हल्दी से रंगाकर आ रही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस योगनी एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्री हारिका सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। यदि आपके पति हैं और आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करते हैं तो माफ कीजिए मोहतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसीलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप ना पहने पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना ले। शादीशुदा महिला के सफेद कपड़े पहनाना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है, विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंधौली का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वह भी लगाएं। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकते तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम का सिंदूर बड़ा ही महत्व रखता है, खूबसूरत होता है, 7 फेरों के साथ बंधा होता है, जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी जल्दी उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बांटे नहीं बल्कि खुद अपनी मांग में भरें, पति का नाम लेकर भरें। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास बनाए रखती है, उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह कलेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया, मंगल सूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के नाना पहने, उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में
जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधार है, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है दोस्त। तो सातवां कार्य सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं, बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की गति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और देते हैं खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान अन्य लोगों को। सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दे। श्रृंगार आप नया ही खरीदे और बांटे। दोस्तों, आठवां सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है। और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र त्योहार इसके बिना रूखा रूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, कंगा भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने से 9 देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती, तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है। लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। कन्याओं में साक्षात देवी माँ बसती है। तो अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को यह चीजें भेंट अवश्य करें। यह मौका हाथों से मत जाने देना, साल में एक ही बार आता है। सावन का पवित्र महीना, तो कन्याओं को अवश्य बांटे। यह सभी सामग्री आपका बेड़ा पार लग जाएगा, आपके कई पाप समाप्त हो जाएंगे। कन्याओं को यह सभी सामग्री बांटने से आपके कई तीर्थ यात्रा पूर्ण माने जाते हैं। 100 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौदान करने के बराबर, गाय माता को भोजन करने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। भगवान शिव के लिए एक लायक तो बनता है।